आप सभी को जय मसीह की प्रिय। पहला कुरिन्थियों के अध्ययन की श्रृंखला में ये हमारा दूसरा पाठ है। पहला कुरिन्थियों के अध्ययन में हम प्रियो ये विषयगत अध्ययन कर रहे हैं, जिसे थियोमेटिक स्टडी भी कहा जाता है। ये आयत बा आयत स्टडी नहीं है, बल्कि हम विषय एक लेते हैं और विषयगत हम इसका अध्ययन इस पूरी श्रृंखला में करेंगे। पिछले पाठ में हमने परमेश्वर की मूर्खता के बारे में चर्चा की थी कि जो लोग नहीं बचाए गए हैं उनके लिए परमेश्वर की उद्धार की योजना कितनी मूर्खतापूर्ण है, परंतु उद्धार पाने वाले लोगों के लिए उद्धार की योजना परमेश्वर की क्या है प्रियो? सामर्थ है। साथ ही पिछले पाठ में हमने इस बारे में भी चर्चा की थी कि पौलुस उन लोगों को कैसे जवाब देता है जो कुरिन्थ की कलीसिया में डिवीजन पैदा कर रहे थे, विभाजन पैदा कर रहे थे। उस समय प्रियो एक समस्या थी कि कुछ लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके विभिन्न डॉक्ट्रिन्स, सिद्धांतों पर बहस करके कलीसिया में अपने फॉलोअर्स को, अनुयायियों को बढ़ा रहे थे। जैसे आज कई प्रचारक लोग करते हैं कि कई प्रचारक भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके कई विषयों पर चर्चा करके, खास तौर पर उनका विषय क्या होता है? यीशु मसीह का दूसरा आगमन, आत्मिक दान, आत्मिक उपहार जैसे अन्य भाषा, चंगाई, भविष्यवाणी या समृद्धि वाला सुसमाचार, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल इत्यादि। तो इस तरीके के लोग आज भी पाए जाते हैं जो उस समय में भी थे। अपने अनुयायी वर्ग को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ये अपनी फैन फॉलोइंग्स को बढ़ाना चाहते हैं। वैसे ही उस समय कुरिन्थ की कलीसिया में भी हो रहा था। ऐसे लोग अपनी सफलता और अपने उपदेश की उत्तमता को अपने श्रोतों की संख्या के हिसाब से मापा करते थे। मतलब जिसके ज्यादा फॉलोवर्स उतना ज्यादा वो श्रेष्ठ। आज भी ऐसी होता है, जितने प्रचारक और लोगों के फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है वो प्रचारक ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है प्रियो। ये लोग आपस में ही तथा दूसरे प्रेरितों, शिक्षकों और यहां तक कि यीशु मसीह के साथ भी अपनी तुलना करते थे कि जो हम सिखा रहे हैं, पौलुस ऐसा सिखाता है, पतरस ने ऐसा सिखाया और यीशु मसीह तो इसके बारे में ऐसा सिखाते हैं। ये सारी चीजें कुरिन्थ की कलीसिया के गुटों में डिवीजन पैदा कर रही थी, विभाजन पैदा कर रही थी। और ऐसे में कलीसिया का ध्यान परमेश्वर से हटकर उनके पसंदीदा शिक्षकों और प्रचारकों पर केंद्रित हो रहा था कि फलाना शिक्षक ज्यादा बेहतर है, ढिकाना शिक्षक ज्यादा बेहतर है, फलाना प्रचारक ज्यादा बेहतर है। और इस बात से लोगों में घमंड और विभाजन पैदा हो रहा था। अब दूसरे अध्याय की पहली 5 आयतों में पौलुस खुद की और अपनी शिक्षा की तुलना ऐसे ही लोगों से करता है और कलीसिया की बढ़त में सामर्थ के सच्चे स्रोत, प्रिय सामर्थ का सच्चा स्रोत क्या है? यीशु मसीह का क्रूस। पौलुस यीशु मसीह के क्रूस को प्रकट करता है कि कलीसिया की वास्तविक बढ़त शिक्षकों या प्रचारकों के ज्ञान, शैली, तर्क पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि वास्तविकता में यीशु के क्रूस की सामर्थ पर निर्भर करती है। आइए हम पहला कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय की पहली आयत को यहां पढ़ते हैं प्रियो। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्द या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। पौलुस अपने तर्कों में उन लोगों का संदर्भ देते हुए अपनी बात को अब आगे बढ़ाता है। यहां पौलुस अभी भी उन्हें भाइयों के रूप में संदर्भित करता है। किन लोगों को? जो इस तरीके के प्रचारक थे, जो अपने फैन फॉलोइंग्स बढ़ा रहे थे। भले ही उनकी गतिविधियां पापपूर्ण, अपरिपक्व और निराशाजनक थीं, फिर भी पौलुस उनके आगे क्या करता है? फेलोशिप का हाथ बढ़ाता है, संगति का हाथ बढ़ाता है, जो एकता और शांति के लिए प्रियो जरूरी था और हर कलीसिया के लिए जरूरी होता है। उपदेश, प्रचार और शिक्षण में उनकी शैली की तुलना में पौलुस इस बात को स्वीकार करता है कि वह उनके जैसे प्रशिक्षित वक्ता या दार्शनिक नहीं है। मतलब पौलुस इस बात को रियलाइज करता है कि वो जैसे प्रचारक हैं जो ज्ञान और बुद्धि से और स्टाइल से प्रचार करते हैं, पौलुस उनके जैसा नहीं है, उनके जैसा प्रशिक्षित ट्रेंड ओरेटर नहीं है या फिलोसोफर नहीं है। पौलुस की प्रिय ये झूठी विनम्रता या विडंबना नहीं थी, या पौलुस उन पर एक प्रकार से व्यंग नहीं कर रहा था, उनका मजाक नहीं उड़ा रहा था, क्योंकि पौलुस ये स्वीकार करता है कि दूसरों को उसकी सार्वजनिक बोलने की क्षमता बहुत प्रभावशाली नहीं लगती है और इसका विवरण
वचन में दिया गया है। 2 कुरिन्थियों 10:10 में आप देख सकते हैं। प्रियो, यदि आज पौलुस जिंदा होता या किसी चर्च का पादरी या प्रचारक होता तो शायद उसकी बोलने की शैली उतनी आकर्षक आकर्षक नहीं होती, उतनी स्टाइलिश नहीं होती। इसलिए शैली और आकर्षण के आधार पर पौलुस यह स्वयं कबूल करता है कि विभिन्न शिक्षकों के बीच की वर्तमान प्रतिस्पर्धा में यानी कंपटीशन में पौलुस उनसे अच्छा नहीं है। अब आगे दूसरी आयत में पौलुस कहता है, आइए हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। इस आयत में पौलुस ये भी स्वीकार करता है कि उपदेश की शैली यानी स्टाइल, दार्शनिक ज्ञान, फिलोसॉफिकल आइडियाज, भाषा, लैंग्वेज इत्यादि मुख्य मुद्दा नहीं होते हैं प्रचार में। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं, जबकि उसका यानी पौलुस का मूल उद्देश्य उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाना है, और वो भी शुद्ध और बिल्कुल सरल तरीके से। प्रियो, शुद्ध और सरल सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया। कुछ समय तक मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया। यीशु शिक्षा देता था, चंगाई देता था, चमत्कार करता था। सुसमाचार ये है कि यीशु कैसे सभी मानव जाति के पापों के कारण मरा। मनुष्य के पापों के नैतिक ऋण के भुगतान के लिए यीशु मसीह मरा। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरी मानव जाति पापी है और परमेश्वर के आगे दोषी ठहराई गई है और दंड के योग्य है। अपने दंड से बचने के लिए मनुष्य परमेश्वर को प्रियो कुछ नहीं दे सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास वो स्पिरिचुअल करेंसी नहीं है, वो आत्मिक मुद्रा नहीं है जिसे देकर वह परमेश्वर के आगे धर्मी ठहर सके। इसलिए परमेश्वर एक ऐसी योजना को तैयार करता है कि मनुष्य के पाप के प्रति वह जो आत्मिक मुद्रा है वो चुकाई जा सके, और यीशु मसीह उस आत्मिक मुद्रा को अपने साथ लाता है ताकि मनुष्य के नैतिक पापों का ऋण चुकाया जा सके। और प्रियो, वह स्पिरिचुअल करेंसी यानी आत्मिक मुद्रा जो यीशु द्वारा चुकाई गई वो क्या था? वह यीशु मसीह का था परिपूर्ण जीवन, परफेक्ट लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यह शुद्ध और सरल सुसमाचार समझाने का एक तरीका हो सकता है। और इसी गॉस्पेल में और इसी सुसमाचार में सबसे अच्छी खबर यह है कि अपनी मृत्यु के उपरांत यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ के माध्यम से तीसरे दिन पुनर्जीवित हो चुका है, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और अब यीशु पर विश्वास के माध्यम से मनुष्य जाति को पापों से क्षमा मिल सकती है और अनंत जीवन का मनुष्य वारिस बन सकता है। अक्सर दुर्भाग्य से बहुत सारे प्रचारक सुसमाचार तो प्रचार नहीं करते हैं, बल्कि सुसमाचार की प्रतिक्रिया को वो प्रचार करते हैं। कैसे? सुसमाचार के प्रति प्रतिक्रिया ये है कि हमें यीशु पर विश्वास करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और बपतिस्मा लेना चाहिए। यह दरअसल सुसमाचार के प्रति प्रतिक्रिया है, ना कि सुसमाचार। कितने प्रचारक जो है सीधा सुसमाचार की प्रतिक्रिया का प्रचार करते रहते हैं, वो शुद्ध सुसमाचार सुनाने में असफल होते हैं। जबकि सबसे पहले हमें क्या रखना है? शुद्ध और सरल शब्दों में सुसमाचार सुनाना है। तो पौलुस यहां कहता है कि उसका उद्देश्य किसी को अपनी शैली या अपनी वाक्यपटुता यानी एलोकेंस से प्रभावित करना नहीं है, बल्कि लोगों तक शुद्ध और सरल सुसमाचार पहुंचाना है। प्रिय, पौलुस की इस बात की खूबसूरती यह है कि सुसमाचार पहुंचाने के लिए एक शानदार प्रशिक्षित सार्वजनिक वक्ता होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरीके से एक ट्रेंड ओरेटर होने की जरूरत नहीं है। कईयों का मानना ऐसा है कि सिर्फ पादरी साहब ही जो हैं वो चर्च में सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रेंड है, उन्होंने ट्रेनिंग ली है, उन्होंने डिग्री ली है, डिप्लोमा कोर्सेज लिया है। ऐसा कुछ नहीं है प्रियो। हर कोई चाहे वह आम व्यक्ति क्यों ना हो, एक आम आदमी क्यों ना हो, वह भी अद्भुत सुसमाचार को साझा कर सकता है। आगे तीसरी आयत में पौलुस कहता है, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा।
यहां पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को अपने उपदेश की मूल परिस्थितियों को याद दिलाता है। मतलब पौलुस कहता है कि याद करो मैंने किन किन परिस्थितियों में तुम्हें सुसमाचार सुनाया, तब परिस्थितियां कैसी थी। कुछ ही समय पहले एथेंस में पौलुस का मजाक उड़ाया गया था। कहां? अरियुपगुस की सभा में, यानी मार्स हिल की सभा में जब उसे आमंत्रित किया जाता है उपदेश देने के लिए, तो उसका ठट्टा उड़ाया गया था पौलुस का। फिर पौलुस एक कठिन मिशन यात्रा के बिल्कुल अंत के करीब था, और फिर पौलुस एक अनजान मूर्ति पूजक शहर कुरिन्थ में था, जहां कोई कलीसिया नहीं थी प्रियो। केवल कुछ मुट्ठी भर मसीह लोग थे। निर्बलता और भय के साथ पौलुस का यही मतलब है प्रियो जो वो लिखता है। कुरिन्थ के शिक्षकों के विपरीत पौलुस के पास उसके चाहने वाले श्रोता नहीं थे कि जो पौलुस की सुसमाचार पर ताली बजाएं या खुश हो। ऐसा पौलुस के पास नहीं थे, ऐसे लोग नहीं थे। पौलुस कुरिन्थ में अपनी सेवकाई की शुरुआत में लगातार यहूदियों के साथ तर्क वितर्क करने में लगा हुआ था। उसके पास उसका समर्थन करने के लिए प्रियो कोई नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में पौलुस याद दिलाता है कुरिन्थ की कलीसिया को कि किन किन परिस्थितियों में मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया। आगे चौथी आयत में पौलुस अपना तर्क जारी रखता है। आइए हम चौथी आयत को पढ़ें। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। अब पौलुस अपने उपदेश और उनके उपदेश, मतलब जो ट्रेन्ड ओरेटर्स थे, उनके उपदेशों के बीच में सही तुलना करता है, जो वास्तव में मायने रखने वाले मापदंडों पर आधारित हैं। पौलुस उनके उपदेशों की विशेषताओं का उल्लेख करता है कि उनके उपदेश, यानी जो ट्रेन्ड ओरेटर्स थे, उनके उपदेश प्रेरणादायक उत्तेजित हैं, यानी परसुएसिव हैं। प्रेरणादायक उत्तेजित उपदेशक होना प्रिय कोई गलत बात नहीं है। अच्छे उपदेशक में तर्क वितर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। शैली, वाक्य पटुता, एलोकेंस होना अच्छे गुण हैं जो एक ओरेटर में होने चाहिए। फिर पौलुस कहता है कि उनकी एक और विशेषता है कि वे बुद्धिपूर्ण हैं, यानी मानवीय बुद्धि के संदर्भ में वो अपना प्रचार करते हैं, यानी मानवीय बुद्धि को संदर्भित करते हैं। अन्य उपदेशकों ने रणनीति, ज्ञान और प्रशिक्षण, यानी स्ट्रैटेजी, नॉलेज और ट्रेनिंग का उपयोग करके एक दूसरे से ये लोग बहस किया करते थे, तर्क वितर्क किया करते थे और अपने फैन फॉलोइंग्स बढ़ाते थे। यह उनके उपदेश देने का तरीका था और उनके उपदेश देने की ताकत थी। फिर आगे प्रियो पौलुस उनकी तुलना अपने उपदेश के मुख्य तत्वों से करता है कि उसका उपदेश, यानी पौलुस का उपदेश आत्मा के द्वारा है, यानी पौलुस का संदेश परमेश्वर की आत्मा का संदेश है, ना कि किसी मनुष्य द्वारा बनाया गया कोई चतुर या नया दर्शन या तर्क वितर्क पर आधारित है। आगे पौलुस कहता है कि उसका उपदेश पवित्र आत्मा के साथ है और शक्ति के साथ है, सामर्थ्य के साथ है। परमेश्वर की शक्ति भी उसके संदेश के साथ है, यानी पौलुस के संदेश के साथ है। यानी कुरिन्थ की कलीसिया को बस अपने उन चमत्कार और उपहारों को देखना था। उनको ये उपहार कैसे मिले प्रियो? कुरिन्थ की कलीसिया को उनके पास चंगाई का दान था, उनके पास अन्य भाषा का दान था, भविष्यवाणी का दान था। ये पौलुस ने जब उनको प्रचार किया, उन्होंने विश्वास किया, उसके द्वारा उनको ये दान मिले। तो कुरिन्थ को केवल अपनी कलीसिया के लोगों को देखना था कि ये उपहार उनके पास कहां से आए, जो अब उनके पास थे, ताकि ये पुष्टि हो सके कि परमेश्वर की सामर्थ उनके बीच में काम कर रही थी। इस बात को याद रखें प्रियो कि पौलुस यहां कुरिन्थ की कलीसिया से बात कर रहा था, जिन्हें बहुत सारे आत्मिक दान मिले थे, जैसे अन्य भाषा, चंगाई, भविष्यवाणी आदि। ये सारे उपहार कलीसिया को किसी ज्ञानी बहस में निपुण उपदेशक के उपदेश द्वारा नहीं मिले थे, मतलब किसी ट्रेंड ओरेटर के प्रचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो प्रचार कर रहे थे उसके कारण नहीं मिले थे, बल्कि पौलुस के सुसमाचार प्रचार के माध्यम से, उसके प्रयासों के माध्यम से तथा पवित्र आत्मा की सामर्थ के माध्यम से कुरिन्थ की कलीसिया को ये दान मिले थे। अन्य उपदेशकों की प्रचार शैली में कुछ ज्ञानी तत्व थे, परंतु पौलुस दर्शाता है कि उसका प्रचार परमेश्वर की ओर से था और इस तत्व की पुष्टि परमेश्वर की शक्ति द्वारा की गई थी, जो उनको दान मिले थे, जैसा मैंने आपको बताया। पौलुस ने यह नहीं लिखा, परंतु उसकी बात का यह स्पष्ट निष्कर्ष प्रियो निकाला जा सकता है
कि उसका प्रचार यानी पौलुस का प्रचार अन्य उपदेशकों की तुलना में कहीं अधिक गतिशील और महत्वपूर्ण था, जिसके परिणाम, जिसके रिजल्ट्स कहीं अधिक शक्तिशाली थे और कलीसिया में देखे जा सकते थे। फिर 5वीं आयत में पौलुस कहता है, ये पढ़ लेते हैं, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। यदि वे सोचते हैं कि पौलुस यानी कुरिन्थ की कलीसिया सोचती थी कि पौलुस भी अब वही खेल खेल रहा है जैसे अन्य उपदेशक खेल रहे थे, तो पौलुस उन्हें तुरंत ही याद दिला देता है कि उसका उपदेश उनके उपदेशों से इतना अधिक प्रभावशाली क्यों है। यानी यहां भी वो तुलना करता है कि पौलुस का जो संदेश है, जो उपदेश है, वो अन्य ट्रेंड जो वक्ता थे उनसे अधिक प्रभावशाली क्यों है। प्रिय, प्रचार का उद्देश्य परमेश्वर पर विश्वास करना होता है और पौलुस के प्रचार के माध्यम से लोगों ने परमेश्वर पर इसलिए विश्वास किया था कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, ना कि पौलुस ने उनके लिए क्या किया। लोगों ने इसीलिए विश्वास किया ना कि उन्होंने पौलुस की बात सुनी और पौलुस ने जब प्रचार किया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और उसने अपनी जान दी। जब उन्हें इस बात का रियलाइज हुआ तब उन्होंने विश्वास किया। यह सुसमाचार है। पौलुस ने कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोली या अपने मन से कोई बात बोली। पौलुस ने शायद ही कभी अपने जीवन का उल्लेख इस अर्थ में किया हो कि मैंने यह किया या वो किया। पौलुस ने कहीं भी नए नियम में यह नहीं कहा कि मैंने किया या मैंने इसलिए किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा कहीं नहीं किया और लोगों के लिए मैंने इतना कष्ट सहा आदि। हाँ, कई मामलों में पौलुस ने इन बातों का उल्लेख उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जरूर किया था जो उसकी साख या उसके परिचय को अस्वीकार करते थे, यानी उसके क्रेडेंशियल्स पे शक करते थे कि ये परमेश्वर द्वारा, प्रभु यीशु द्वारा चिन्हित प्रेरित है भी या नहीं है। इसलिए कई जगह उसने ये मेंशन किया है। अन्यथा पौलुस ने हमेशा से केवल मसीह ने जो किया उसका प्रचार किया, ना कि अपना। प्रिय, यहां पौलुस इस बात को समझाता है कि परमेश्वर की सामर्थ मनुष्य की बातों से नहीं परंतु मसीह के क्रूस से प्रदर्शित होती है। पौलुस का उपदेश श्रेष्ठ था क्योंकि उसके प्रचार में यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ का एक्चुअली पता चलता था, जिसमें अन्य बातों के अलावा 3 और काम करने की शक्ति थी। पहली शक्ति क्या थी पौलुस के प्रचार में? जैसे क्रूस के संदेश में शैतान और मृत्यु को नष्ट करने की सामर्थ्य है, नष्ट करने की शक्ति है। आइए हम पढ़ लेते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत। यहां क्या लिखा है, आइए हम पढ़ लेते हैं। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। प्रिय, देखा जाए तो यह आयत हमारे विषय में लिखी गई है। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से यीशु ने शैतान से मनुष्यों को बिना क्षमा की आशा में पाप में ले जाने की क्षमता को हटा दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो अनंत मृत्यु की ओर ले जाती थी। प्रियो, यहां ध्यान दें कि यीशु ने शैतान से मनुष्य को पाप में ले जाने की क्षमता नहीं छीनी थी। मतलब शैतान आज भी मनुष्य को पाप में धकेलता है, परंतु यीशु ने शैतान से पाप के परिणामों को छीन लिया था। मैं समझाता हूं। क्रूस से पहले पाप के भुगतान करने का कोई वास्तविक तरीका नहीं था। इसलिए क्रूस से पहले जिस किसी को शैतान पाप में बहकाता था उस पर क्या होती थी? दंड की आज्ञा होती थी और उसे अनंत काल तक की पीड़ा को सहना था। परंतु अब यीशु मसीह आते हैं। यीशु मसीह के क्रूस के माध्यम से परमेश्वर पाप का ऋण चुकाता है, ताकि भले ही मनुष्य पाप में गिर जाए, अब उन्हें शुद्ध और धर्मी करने और अनंत दंड से बचाने का अब एक तरीका उपलब्ध है। पहले नहीं था। ये पहले व्यवस्था थी जिस पे खरा उतरना
किसी के बस की बात नहीं। और वचन बताता है कि हर व्यक्ति पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और वो तरीका क्या है? अब पाप से बचने का, पाप आपने कर दिया लेकिन फिर भी आपको आप धर्मी बन सकते हैं, और उसका तरीका अब यीशु मसीह के माध्यम से उपलब्ध है, और वो है यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना विश्वास के द्वारा। अभी भी शैतान ने धोखा देने और बहकाने की क्षमता को नहीं खोया है प्रियो, परंतु शैतान अब हमारी आत्मा को अनंत नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इस प्रकार शैतान और मृत्यु हार चुके हैं। अब हमारे पास पाप के घातक संक्रमण के लिए एक प्रतिकारक है, और वो है मसीह का क्रूस, जो क्षमा प्रदान कराता है। नाउ वी हैव एन एंटीडोट टू द डेडली इन्फेक्शन ऑफ सिन, एंड दैट इज द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट विच गिव्स फॉरगिवनेस। फिर दूसरी शक्ति क्या है पौलुस के प्रचार की? कि क्रूस के संदेश में आशा पैदा होती है, आशा पैदा करने की शक्ति है। आइए हम पढ़ लेते हैं कुलूसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत प्रियो। इस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। यीशु के क्रूस से पहले लोग मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में केवल अटकल्ले लगा सकते थे प्रियो, और जिन लोगों को कुछ आत्मिक ज्ञान था वे समझते थे कि एक व्यक्ति इस धरती पर जैसा कार्य करेगा, मृत्यु के उपरांत उसे उस कार्य के हिसाब से भगवान कुछ देगा। अच्छा काम किया है तो उसे उपहार मिलेगा, कुछ गलत काम किया है तो दंड मिलेगा। इस तरीके की अटकल्ले लगाते रहते थे। आज भी जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो लगाते रहते हैं अटकल्ले, कि जो जीवन उन्होंने जिया है मृत्यु के उपरांत, भगवान से उन्हें उसका कुछ प्रतिफल मिलेगा या जो कुछ भी मिलेगा। मूर्ति पूजक धर्मों में लोग देवी देवताओं को खुश करने के लिए हर तरीके का बलिदान चढ़ाते थे, यहां तक कि अपने बच्चों का बलिदान चढ़ा देते थे। पुराने नियम में इसका जिक्र है प्रियो, ताकि मृत्यु के उपरांत उन्हें विशेष स्थान मिल सके, ताकि अपने देवी देवताओं को वो ऐसे बलिदानों के द्वारा खुश कर सके और उन्हें विशेष स्थान मिल सके। और अन्य कुछ लोग मृत्यु के उपरांत एक अन्य दुनिया में जाने के लिए इस धरती पर रहते हुए बड़े भव्य दफन स्थल, बड़ी आलीशान कब्रें बनवा लेते थे, और आज भी बनवा लेते हैं प्रियो। बड़ी आलीशान कब्रें बनवाते हैं, जिन्हें लगता है कि मृत्यु के बाद की दुनिया भी पृथ्वी पर रहेगी और पृथ्वी पर की दुनिया जैसी होगी। मिस्र के पिरामिड्स इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जबकि यीशु मसीह का क्रूस मनुष्य के दोषी विवेक को एक वास्तविक आशा प्रदान करता है, साथ ही मनुष्य को कब्र से पुनः जीवित करने की परमेश्वर की इच्छा का भी प्रदर्शन करता है। यह है क्रूस की सामर्थ प्रियो। 2000 सालों से मनुष्य जाति के आगे हमेशा से एक सवाल रहा है कि मनुष्य किस पर विश्वास करेगा, किस पर विश्वास करे मनुष्य? उन धार्मिक अगुओं पर जो पैदा हुए और मर गए और आज तक किसी कब्र में दफन हैं, या उस यीशु मसीह पर जो पृथ्वी पर आया, मनुष्यों के साथ रहा, मारा गया और तीसरे दिन जी उठा? प्रियो, आप सबका तो मालूम नहीं, परंतु मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि मैं ऐसे लोगों पर विश्वास करूं, ऐसे संतों पर विश्वास करूं, कि ऐसे लोगों पर विश्वास करूं जो आए, मारे गए और दफन है। मैं तो उस पर विश्वास करूंगा जो आया, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा और आज भी जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह। प्रिय, मनुष्यों के वादों के विपरीत जो हमेशा परिस्थितियों के अनुसार टल जाते हैं, क्रूस का संदेश आशा उत्पन्न करता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में ना तो विफल रहा है और ना रहेगा। इतिहास इस बात का गवाह है। मनुष्यों की बात तो टल जाती है, जितने संत लोग आए, उन्होंने जो बातें कही उनकी बातें टल गई, कितनों ने प्रोफेसीज की, उनकी बातें टल गई, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्रियो कभी नहीं टलती। इतिहास इस बात का गवाह है। जीवन की चाल में चलते हुए हम अक्सर पाप में गिर जाते हैं और शैतान हमारे मनों में
क्या भावना डालता है? अपराध बोध की भावना डाल देता है, अपराध बोध की भावना को उत्पन्न करता है। हो गया बस, बड़ा चल रहे थे धर्मी रास्ते पे, गिर गए पाप में। बेटा अब तुम्हारे बस की नहीं है धर्मी रास्ते पे चलना, तुम तो रहने ही दो। इस तरीके के विचार हमारे मन में आते हैं जब हम धर्मी रास्ते पे चल पड़ते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं और फिर कभी कभी गिर जाते हैं, पाप में मनुष्य जाती हैं प्रियो, गिर जाते हैं। तो शैतान ऐसी अपराध बोध, गिल्टी कॉन्शियस वाली फीलिंग हमारे मन में डालता है। परंतु क्रूस के संदेश की आशा हमारी असफलताओं के बावजूद हमें एक आशा देती है कि हमारे पाप क्षमा किए जा चुके हैं या क्षमा किए जा सकते हैं यीशु के बलिदान पर विश्वास के माध्यम से। फिर तीसरी बात जो क्रूस की सामर्थ के प्रचार में जो विशेषता है वो ये कि क्रूस का संदेश सभी लोगों को परमेश्वर की ओर खींचने की सामर्थ रखता है। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने क्या कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत में क्या लिखा, आइए हम पढ़ लेते हैं। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। यीशु ने अपने शिष्यों को बताया था कि यीशु कैसी मृत्यु मरेंगे, यानी क्रूस की मृत्यु। प्रियो, इस आयत में सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाला जो शब्द है वो है सबको या सभी को, क्योंकि इस आयत में यह बताया गया है कि हर कोई चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्कृति का हो इत्यादि, हर कोई यीशु के क्रूस के द्वारा खींचा जाएगा या खींचा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस आयत का मतलब था कि सभी लोग यीशु के मरने के तरीके से आकर्षित या मोहित होंगे, फैसिनेटेड होंगे। मुझे नहीं लगता कि इस आयत का ये मतलब है, बल्कि यीशु के कहने का अर्थ यह था कि जो यीशु मसीह कह रहा था वह सभी लोगों के लिए था, क्योंकि सभी लोगों को उस बात की आवश्यकता थी। किस बात की हर लोगों को आवश्यकता है? क्षमा की, क्योंकि हर किसी ने पाप किया है। परमेश्वर की नजर में हर मनुष्य पापी है। प्रिय, पूरे इतिहास में कई सेवकों ने, कई मिशनरीज ने विभिन्न संस्कृति और भाषाओं में सुसमाचार का प्रचार किया और उन्हें सुसमाचार प्रचार में कभी भी कोई समस्या नहीं हुई, चाहे उन्होंने किसी भी भाषा में प्रचार किया या फिर उसका अनुवाद हुआ। यहां मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब दिमाग एक बार क्रूस के संदेश को समझ जाता है, प्रियो, जब एक बार दिमाग क्रूस के संदेश को समझ जाता है तो दिल हमेशा क्रूस की ओर खींचता है। आपका दिल क्रूस की ओर खींचेगा। इसलिए पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को याद दिलाता है कि उद्धार की सामर्थ सुसमाचार है, सुसमाचार के प्रचारक नहीं। उद्धार की सामर्थ सुसमाचार है, सुसमाचार के प्रचारक में नहीं। और सुसमाचार की सामर्थ यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ में है। इसलिए क्रूस में सबसे पहले, जैसा हमने देखा, शैतान और उसके मंसूबों को नष्ट करने की शक्ति है। फिर क्रूस में परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन करने और दिलों में आशा पैदा करने की सामर्थ है। और तीसरी बात, क्रूस में सभी को परमेश्वर की ओर खींचने की शक्ति है। प्रियो, इस पार्ट में जो सबक हमें सीखना चाहिए, जो शिक्षा हमें लेनी चाहिए, वे यह है कि सामर्थ सुसमाचार के संदेश में है, संदेश वाहक में नहीं, प्रचारक में नहीं। प्रियो, हर कोई परमेश्वर के सुसमाचार का संदेश दे सकता है। हां, कुछ लोगों की तुलना में कुछ लोग ज्यादा आत्मविश्वासपूर्ण यानी कॉन्फिडेंटली सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो कुछ थोड़ा सा हिचकिचाते हुए प्रचार करते हैं। परंतु दोनों में सुसमाचार का संदेश एक ही होता है और सामर्थी होता है। आप सुसमाचार प्रचार का आरंभ अपने ही परिवर्तन की गवाही से शुरू कर सकते हैं, वो भी कहीं भी, कैसे भी और किसी को भी। सबसे पहले अगर किसी को सुसमाचार सुनाना है तो लोगों को समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें, तो परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, किस तरीके से आप परिवर्तित हुए, उस गवाही से शुरू कीजिए ना। आप कहीं भी और कैसे भी किसी को भी सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं,
चाहे वो दफ्तर हो, घर हो, यात्रा हो या कोई धार्मिक स्थल आदि हो, चाहे वह आपका अधिकारी हो, दोस्त हो, नौकर आदि हो, हर किसी को सुसमाचार संदेश की प्रियो आवश्यकता है, क्योंकि हर किसी को दोष मुक्त या उद्धार पाने की जरूरत है। प्रियो, खोए हुए लोगों तक पहुंचने का एकमात्र तरीका यही है कि सुसमाचार के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक जितनी बार हो संभवतः पहुंचाते रहें। यही कारण है प्रियो कि हमारा चैनल बाइबल दर्शन का लक्ष्य बिना चूके हिंदी भाषा के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना है प्रियो। तो प्रियो, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। परमेश्वर ने चाहा तो अगले पाठ के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत जय मसीह की।